राजा। राजा, तुझे क्या लगता है तू हम सबसे जीत पाएगा? तुम अपने मौत के मुंह में खुद चला आया। अब तेरी खैर नहीं। अब देख तेरा क्या हश्र मैं करता हूं। कृपया मुझे ये बताओ कि आखिर क्या माजरा है। मुनिराज ने पंच नमस्कार का पाठ करके मुझे देव बना दिया। कृपया मुझे कुछ समझाएं। ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो और जो घटित हो रहा है, ये हम सब के पिछले जन्मों के कर्म का ही फल है। तुम पिछले जन्म में मंत्री थे और तुमने दिगंबर दीक्षा को ग्रहण करके अपनी तपस्या में लीन थे, और वह बंदर का जीव भील था। तुम्हारे दर्शन को कई लोग आए, दर्शन कर रहे थे, और तभी उधर वो भील पहुंचा और उसने तुम्हें अपशब्द कहे। तुम मरकर इस भव में विद्युतकेश नामक राजा बने और वो भील का जीव वानर बना, और इसी वजह से तुमने इस पर प्रतिशोध की भावना चलाई। हमें राग द्वेष से दूर रहना चाहिए। तुम दोनों आपस में मैत्री बांध लो और इस बैर की भावना को दूर करो। विद्युतकेश प्रमद नामक वन में स्थित सरोवर में अपनी प्रिया के साथ जल क्रीड़ा में मग्न था। जो सरोवर नील कमलों से मनोहर एवं स्वच्छ जल से भरा हुआ था। जल के प्रवाह से भीगे हुए अपने वस्त्रों को हाथ में पकड़कर खड़ी हुई चंचल नेत्रा विद्युतकेश की पत्नी श्री चंद्रा इधर उधर देख रही थी कि अकस्मात एक वानर ने आकर अपने नाखूनों से उसके स्तनों को विदीर्ण कर दिया, जिसके कारण उसके स्तन में दूध के स्थान पर रक्त की धारा बहने लगी। अपनी वल्लभा की ऐसी अवस्था देखकर राजा क्रोधित हो उठा और शीघ्र बाण के प्रहार से उस वानर को भेद दिया। बाण से घायल वानर वेग से भागकर उस पृथ्वी पर जा पड़ा जहां पर आकाशगामी मुनिराज विराजमान थे, जिसके शरीर में कंपकपी छूट रही थी तथा बाण से छिदा हुआ था। ऐसे वानर को देखकर संसार की स्थिति के जानकार मुनियों के हृदय में अनुकंपा उत्पन्न हो गई। उसी समय धर्म दान करने में तत्पर एवं तप रूपी धन के धारक मुनियों ने उस वानर को सर्व पदार्थों को त्याग कराकर पंच नमस्कार मंत्र का उपदेश दिया। उस मंत्र के प्रभाव से वह वानर योनि में उत्पन्न हुए अपने पूर्व विकृत शरीर को छोड़कर क्षण भर में उत्तम शरीर का धारी महोदधि कुमार नाम का भवनवासी देव हुआ। इधर राजा विद्युतकेश सर्व वानरों को मारने का प्रयत्न कर रहा था। क्रोध के आवेश में आकर बाणों के प्रहार से कितने ही मरकटों को धराशायी कर दिया, कितनों को अपंग और कितनों के मुख से रक्त की धारा बहा दी। वानर के जीव महोदधि ने जब अवधि ज्ञान के द्वारा जाना कि मेरे अपराध के कारण बेचारे निर्दोष वानर मारे जा रहे हैं, तब उसने शीघ्र ही विक्रिया के सामर्थ्य से वानरों की एक बड़ी भारी सेना बनाई। उन वानरों के मुख दाढ़ों से विकराल थे, उनकी भवें चढ़ी हुई थीं, सिंदूर के समान लाल लाल रंग था और वे भयंकर शब्द कर रहे थे। कोई वानर पर्वत उखाड़कर हाथ में लिए थे और कोई वृक्ष उखाड़कर, कोई हाथों से जमीन कूट रहे थे, कोई पृथ्वी को कंपायमान कर रहे थे। क्रोध के भार से जिनके अंग महाभयंकर दिख रहे थे और जो दूर दूर तक लंबी छलांगे भर रहे थे, ऐसे मायामयी वानरों ने अतिशय कुंपित वानर वंशी राजा विद्युतकेश से कहा कि अरे दुराचारी, ठहर ठहर, अब तो तू मृत्यु के मुख में आ पड़ा है। अरे पापी, निरपराधी पशुओं को मारकर तू किसकी शरण में जाएगा? ऐसा कहकर अट्टाहस करते हुए वानर वेशधारी देव सारे आकाश में व्याप्त हो गए। इस प्रकार वानरों की बहुलता को देखकर विद्युतकेश ने विचार किया कि ये वानरों का बल नहीं है, ये तो कुछ और ही होना चाहिए। नीति शास्त्रज्ञ विद्युतकेश ने विनय पूर्वक पूछा कि हे सत्पुरुषों, आप लोग कौन हैं? तुम्हारा शरीर एवं शक्ति वानरों के जैसी तो नहीं दिख रही है। विद्युतकेश के वचन सुनकर महोदधि ने कहा,
स्वभाव से चपलता के कारण तुम्हारी पत्नी को कष्ट देने वाला मैं वानर हूं, जिसको तूने मारा था। मुनिराज के द्वारा प्रदत्त नमोकार मंत्र के प्रभाव से मैं पशु पर्याय को छोड़कर देव हुआ हूं। इस प्रकार कहकर उस महोदधि ने अपना असली रूप प्रकट किया। ये देख भय से विद्युत केश का सारा शरीर कांपने लगा। उसका हृदय विदीर्ण हो गया, रोमांच निकल आए और आंखें घूमने लगीं। भय से कंपित विद्युत केश को भय मत करो, ऐसा कहकर मुनिराज के समीप ले गया। मुनिराज के समीप जाकर दोनों ने भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया और बार बार स्तुति करके उनके चरणों की पूजा की। तदनंतर मुनिराज ने कहा, राजन, इस अपार संसार समुद्र में भ्रमण करते हुए इस प्राणी ने अनेक पर्याय धारण की हैं। ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जहां जन्म नहीं लिया हो, और ऐसी पर्याय नहीं जिसको धारण नहीं किया हो। ये संसारी प्राणी राग द्वेष के कारण अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। शरीर, परिग्रह, पुत्र, पौत्रादिक एक शरीर को छोड़कर जाते समय वहीं रह जाते हैं, परंतु कषायों के संस्कार साथ में जाते हैं। उन कषायों के कुसंस्कारों के कारण ही जीवों का परस्पर स्नेह एवं विरोध होता है तथा एक दूसरे का घात करते हैं। तुम दोनों का भी पूर्व भव का विरोध है। इसी के कारण हे राजन, तूने वानर को मारा था। हे विद्युत केश, तुम पूर्व भव में राजमंत्री थे तथा वानर का जीव भील था। किसी कारणवश संसार की असारता को जानकर दैगंबरी दीक्षा ग्रहण कर मंत्री घोर तपश्चरण कर रहा था तथा दर्शनार्थ आई हुई धर्मालु, भव्य एवं सम्यक दर्शन से सुसज्जित महिलाएं उन मुनिवर के चरण कमलों की पूजा स्तुति कर रही थीं। इतने में हाथ में धनुष बाण लेकर जीवों का संहार करता हुआ वो भील इधर आ निकला। मुनिराज को देखकर क्रोध से वचनों के बाणों से मुनिराज की भर्त्सना करने लगा। वचनों के बाण बहुत बुरे होते हैं। लोहे के बाणों से मानव नहीं मरता, परंतु वचनों के बाणों से मर जाता है। सज्जन हुआ तो क्या हुआ, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, बांध जीभ तलवार। भील के वचनों के बाणों से मुनिराज के हृदय में क्रोध रूपी अग्नि भभक गई। वे विचारने लगे कि क्रूर वचन कहने वाले इस दुष्ट को मैं एक मुट्ठी के प्रहार से कण कण कर चूर्ण कर डालता, परंतु इस समय मुनि पद पर आरूढ़ हूं, इसीलिए ये कार्य मेरे करने योग्य नहीं है। इस क्रोध के कारण कापिष्ट स्वर्ग की आयु का घात करके ज्योतिर्लोक की आयु का बंध किया। सत्य है, कषाय के कारण शुभ कर्मों की अनुभाग शक्ति नष्ट हो जाती है। कालांतर में मुनिराज मरकर ज्योतिर्लोक में देव हुआ और वहां से च्युत होकर विद्युत केश हुआ। भील का जीव चिरकाल तक संसार रूपी 8वीं में भ्रमण कर लंका के प्रमद वन में वानर हुआ, और पूर्व भव के बैर के कारण तूने इसको बाण से मारा। पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से ये मरकर महोदधि नामक असुर जाति का देव हुआ। हे भव्य जीवों, तुम दोनों परस्पर वैर को छोड़कर समता भाव को धारण करो, क्योंकि ये कषायों के संस्कार इस जीव को भव भव में भटकाते हैं।
जैसे छोटी सी अग्नि का कण सारे जगत को भस्म कर देता है, छोटे से बिच्छू का डंक सारे शरीर में जलन पैदा कर देता है, उसी प्रकार छोटी सी कषाय कणिका आत्मीय गुणों का घात कर देती है। ये कषाय के संस्कार ही भवांतर में साथ जाते हैं और परस्पर मारन ताड़न आदि कराते हैं। इसीलिए भव भ्रमण की कारणभूत इन कषायों का त्याग करो। मुनिराज के मुख रूपी सूर्य से निर्गत वचन रूपी किरणों से विद्युत केश रूपी कमल प्रबोध को प्राप्त हुआ और सर्वराज वैभव का त्याग कर मुनि मुद्रा को स्वीकार कर ली। सारांश यही है, ये कषायों के संस्कार अनेक भव तक में साथ जाते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम कषायों के जीतने का परम पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि लड़ना है तो कर्मों से लड़ो, खाना है तो गम खाओ एवं कम खाओ, देखना है तो अपने को देखो, मारना है तो कामना को मारो, निंदा करनी है तो अपनी करो। ये कहानी सुपार्श्वमती माताजी द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक शिक्षाप्रद कहानियां से ले गई है। इस कहानी का ऑडियो रूपांतरण यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर द्वारा नवीन जैन चूड़ीवाल के निर्देशन में किया गया है।